आकाश शर्मा जी अभी बच्चे हैं समझ लो किसी प्रकार से, क्योंकि सुनील सोनी जी उसका पल्ला भारी है। हर बार हर लोगों का सोच है कि इस बार युवा विधायक बने जी। कौन किसको आकाश शर्मा जी को। मेरे को ऐसा लग रहा है बीजेपी आएगी। युवा अपने जगह पे है नया चेहरा, पर आपको तो खुद पता है कि बीजेपी का माहौल एकदम तेजी से आ रहा है। सुनील सोनी अभी प्रत्याशी जो शर्मा जी हैं, मेरा तो वोट उन्हीं को जाएगा। इस बार तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होगा। इस बार बीजेपी फिर से डबल दोहराएगी और उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कमजोर प्रत्याशी है। उत्तर दक्षिण में तो बीजेपी आएगी। मुदलियार जी दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं, किस पार्टी का जोर है? जी अभी तो बीजेपी का ही जोर है सर। बीजेपी आएगा लग रहा है। भाजपा ही है। सुनील शुरू से भाजपा को ही देते हैं हम लोग। निश्चित रूप से युवाओं के हाथ में देश तो देना चाहिए, और युवाओं की सोच अलग है। भारतीय जनता पार्टी से सुनील सोनी जी मैदान में हैं और कांग्रेस से आकाश शर्मा जी। क्या लग रहा है? अब ऐसा है, जनरली रूलिंग की पार्टी वाले लोग जीतते हैं, लेकिन अभी जो आरएसएस का चुनाव में खड़ा किया वो एक ये है स्थिति क्या चिंताजनक है। आरएसएस का कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, अच्छा, उसमें वोट ना काटे। आरएसएस का कौन व्यक्ति खड़ा हुआ? वैसे सुना था कोई रोबी करके कुछ खड़ा हुआ है, मैं सुना था। मोरे रायपुर शहर के लाल जेल कहते ब्रिज मोहन अग्रवाल। क्या लग रहा है? दक्षिण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहाँ यहाँ पर विशेष काम करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों से जो हमारे वर्तमान विधायक वर्तमान सांसद हैं, उनकी निष्क्रियता पूरी तरह से दक्षिण विधानसभा पे नजर आई, और हमेशा दक्षिण विधानसभा उपेक्षित रहा। माहौल यहाँ पर आते हैं तो सर जो चौपाटी वाला किए ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब चेंज करना पड़ेगा। किस पार्टी का जोर लग रहा है? यहाँ बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी से अपना सोनी जी। इस बार बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे। बृजमोहन तो कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, बाकी उन्हीं का ही दबदबा है यहाँ, उन्हीं के नाम से ही बीजेपी जीतेगी। किसका दबदबा है? अपना बृजमोहन जी का जीतेगी, 100% जीतेगी। हाँ, एक्सचेंज हो गए हैं। विधायक जी सांसद बन गए, सांसद जी विधायक बन जाएंगे, उम्मीद है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आज मॉर्निंग वॉक करते हुए हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने आए हुए हैं कि हम महंत कॉलेज के जस्ट सामने व्हाइट हाउस के सामने में हम खड़े हुए हैं, और यहाँ जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, यहाँ के दक्षिण के जो मतदाता हैं, दक्षिण में उपचुनाव चल रहा है, हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार कैसा माहौल है। आइए हम सीधे जुड़ रहे हैं दक्षिण के मतदाताओं से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम चंदनदीप है। चंदनदीप है मेरा कहाँ नाम। रहते हैं आप? जानकी मंदिर में रहता हूँ। जानकी मंदिर जी। कैसा है माहौल इस बार माहौल उपचुनाव में? माहौल अच्छा है जी। हर बार हर लोगों का सोच है कि इस बार युवा विधायक बने। युवा विधायक बने जी। कौन किसको? आकाश शर्मा जी को। आकाश शर्मा जी को विधायक बनाना चाहते हैं हम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशोर कुमार साहू है। मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र का उत्तर की जरूरत अभी नहीं है, अभी दक्षिण में उपचुनाव चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सोनी है। किशन सोनी जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ टिकरापारा सिद्धार्थ चौक पूर्व जगह, और स्थायी है सिमरन सिटी रावतपुरा फेज 2। दक्षिण में उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव का जो दक्षिण का एकदम मामला जो एकदम तेजी से बढ़ते हुए आ रहा है। युवा अपने जगह पे है नया चेहरा, पर आपको तो खुद पता है कि बीजेपी का माहौल एकदम तेजी से आ रहा है। कौन है प्रत्याशी? प्रत्याशी सुनील सोनी ही है। गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने कुछ वरिष्ठ आए हुए हैं, हम सीधे उनसे जुड़कर दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं उसके मूड जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार कातुरे, गोल बाजार वार्ड में रहता हूँ मैं। क्या लग रहा है इस बार दक्षिण में? इस बार बीजेपी फिर से डबल दोहराएगी और उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से कमजोर प्रत्याशी है। कैसे कमजोर है? युवा प्रत्याशी इस बार। सवाल युवा का नहीं है, सवाल यह है कि चिर परिचित प्रत्याशी होना चाहिए था, और काफ़ी वरिष्ठ मतलब और यहाँ पे थे उनके कार्यकर्ता, उनको नहीं दी गई टिकट। रायपुर दक्षिण की जो मतदाता है वो ऐसा कोई जातिवाद पे तो किसी को वोट देने वाले है नहीं। और रही बात क्या है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वो बीजेपी का गढ़ है, अभेद गढ़ है, और बृजमोहन अग्रवाल जी, सुनील सोनी कोई अपरिचित नाम तो है नहीं। मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता मेरे को यार, समझे।
क्या लग रहा है ज़्यादा मूड इस बार दक्षिण में? मूड तो दक्षिण में तो बीजेपी आएगी। कांग्रेस धीरे धीरे नीचे आते चले जा रही है और बीजेपी जी आएगी अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल जैन। जैन साहब, हाँ, कहाँ रहते हैं? मोतीलाल जैन, पुरानी बस्ती महामाया मंदिर ये पुरानी। मोतीलाल जैन जी थे, पुरानी बस्ती से। हाँ। उनका कहना है फिर से बीजेपी आएगी। आपका बस बताइए बताइए। खान साहब, अरे नहीं, ऐसा- बस- अरे यार ये हमारे- दोस्ती अलग देखिए, चीज़। बताइए जो क्या? सुना आपने वही तो सब नहीं, कुछ क्या है। सुना? आप बोलिए ना मुंह से। आपने क्या सुना, क्या रिकॉर्ड किया है आपने, वही है सब कुछ। क्या लग रहा है दक्षिण में हमारे उपचुनाव सबकी हो एक ही रहे राय होती है भाई। हैं? दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस? क्या लग उसका तो आना ही आना है भारतीय जनता पार्टी का, दो मत तो है ही नहीं। कौन है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से? आपके सामने तो कहा गया ना, है महापौर पुराने हैं, और क्या चाहिए। नाम बताइए। शफीक अहमद खान। प्रत्याशी कौन है भारतीय जनता पार्टी? मैंने तो कहा आपसे। आप बोलिए। अरे आपने सुना क्या अभी, बार बार उसी को रिपीट किए जा रहे हैं आप, बस कीजिए। मोर नाम शंकर दास पनिका है दक्षिण में उपचुनाव चलत थे और दक्षिण में उपचुनाव मोर सरकार में बोला 20 साल हो गए। मैं हर घर द्वार अपन छोड़ छाड़ दे हूँ, ब्रिजमोहन के दरबार में जाता हूँ और मैं जब भी जाता हूँ खाली नहीं आऊँ। ओकरे में एक गाना मोर दिल में आए होला मैं गावत हूँ। मोरे रायपुर शहर के लाल जेल कहते गा ब्रिजमोहन अग्रवाल, जेकर आसम गा जेकर भाषाम जी, जेकर आसम गा जेकर भाषाम जी, जाके खड़े रही थनुआ कर दुआर, जेकर डेहरी लगा जेकर मुहटाल जी। कौन जीती है दक्षिण में? लेना तो गाय उड़ापारा बिजली ऑफिस चौक। इस बार क्या लग रहा है दक्षिण का मूड? अब दोनों पार्टी बरोबर लग रही है, भाजपा की कांग्रेस? दोनों लग रही है, दोनों दमदार हैं। दोनों दमदार। क्या नाम है आपका? नासिर खान। न्यूज़ 72 पहुंची हुई है, हम उनसे सीधे भेंट कर उनसे जानेंगे इस बार दक्षिण क्या चाह रहा है, दक्षिण का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? शेख फैयाज। एक भैया जी कहाँ रहते हैं? नहीं, छोटापारा में, व्हाइट हाउस के पीछे। व्हाइट हाउस के पीछे। जी। दक्षिण कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है आपका एरिया? दक्षिण ये हमारा आकाश तिवारी करके कोई खड़े हुए अपने कांग्रेस से, वही क्षेत्र में। आकाश वर्मा जी। आकाश शर्मा जी कांग्रेस से है जी। और भारतीय जनता पार्टी से सुनील सुनील जी। क्या लग रहा है इस बार दक्षिण के चुनाव में? सर ज़्यादातर तो आकाश शर्मा सर से दिख रहा है सर, चांसेस उनका। कहाँ रहते हैं भाई साहब आप? मैं रामसागर पारा। रामसागर पारा, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में? हमारा तो आता है आपका उत्तर विधानसभा। मैं पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती में। हाँ इस बार उपचुनाव हो रहा है दक्षिण में, हाँ, दक्षिण में हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का जोर है? कांग्रेस का ज़्यादा जोर लग रहा है। कौन है प्रत्याशी? वो क्या बोलते हैं, ये है ना आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। हाँ, और उसी भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता से वो है ना सुनील। कंपेयर करें तो क्या लग रहा है इस बार? हो सकता है आकाश शर्मा बाजी मार ले। भाई साहब आपका? हमको बस एक ही जीतेगी भैया, बीजेपी जीतेगी भैया, और कोई नहीं जीतने वाली। क्या नाम है आपका? मनोज यादव, यहीं से टिकरा पारा से। कहाँ रहते हैं? गोपिया पारा पुरानी बस्ती। गोपिया पारा हाँ, पुरानी बस्ती के हैं। क्या नाम बताया? मनोज यादव। मनोज यादव जी, उन्होंने अपना मत रखा। क्या नाम है आपका? मुकेश वाजपेयी। वाजपेयी जी कहाँ रहते हैं आप? बीजेपी का आदमी है। कहाँ? कांग्रेस भवन के पीछे। तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में? दक्षिण। तो दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? सुनील सोनी जीतेगा। प्रणाम। क्या लग रहा है भैया, कहाँ रहते हैं आप? हम तो प्रियदर्शी नगर रायपुर में रहते हैं इधर से। जी, तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? हमारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तो आता है। दक्षिण में उपचुनाव चल रहे हैं। जी 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 जी। क्या है मूड इस बार, जनता क्या चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी से सुनील सोनी जी मैदान में है और कांग्रेस से आकाश शर्मा जी। शर्मा जी। क्या लग रहा है? अब ऐसा है, जनरली रूलिंग की पार्टी वाले लोग जीतते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सुनील सोनी जी पहले भी सभापति फिर महापौर रह चुके हैं, तो अच्छा काम करेंगे ऐसा तो लगता है। इनके काम पसंद आए थे? हाँ, उस समय काम तो पसंद आए थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर खान। मोहम्मद बशीर खान। ये हमारे हाँ दादा जी। इनसे। बताएं सर, क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तपन कुमार दास। दास जी कहाँ रहते हैं?
मैं बूढ़ापारा में रहता हूँ। बूढ़ापारा दक्षिण सदर। विधानसभा क्षेत्र में आता है हाँ। और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इस बार उपचुनाव हो रहे हैं। जी जी। हमारा बाजू में ही तो सोनी जी का घर है। हमारा सोनार लाइन का अध्यक्ष भी था, उनका पिताजी भी कावलाल जी भी अध्यक्ष थे हमारा सोनार डिपार्टमेंट का। तो हमारा सदर का ही है और हमारा पड़ोसी है, मित्र भी है, उनको ही चांसेस है। सुनील सोनी जी जीतेंगे। हाँ, क्या लग रहा है आपको? अब सुनी सुनी तो हमारे मित्र रहे हैं पड़ोसी है। और पड़ोसी सामने ही रहते हैं, अब घर के सामने, रुक्मणी। पुराना बचपन का दोस्त है। कुछ काम वाम हुए आपके? काम तो क्या करेंगे, संसद करेंगे। रह चुके हैं वो तो। विधायक बनने के बाद अब करेंगे। विधायक बनने के नहीं, बाद अभी करेंगे। महापौर भी थे, सांसद महापौर भी महापौर में थे, किए थे। महापौर में तो काम, सभापति थे। तो महापौर में इन पदों पर रहते हुए कुछ काम आपके हुए या जनता के काम हुए? नहीं, नहीं, क्या लगता है आपको? महापौर उनके कार्य के- को किस रूप में देखा? महापौर के किए पद थे। में तो अच्छा काम किए ही हैं, जब भी जीत रहे हो। सांसद में भी जीत गए, एक तरफा जीतते तो हैं। इस बार उपचुनाव में क्या होगा? जीत सकते हैं, वही ये उनका तकदीर है, पार्टी का बुलंद लेवल में है। जीतेंगे। पार्टी का लेवल में जीतेंगे और उसके बाद जीतेंगे, अच्छा टोर में जीतेंगे। लेकिन अभी जो आरएसएस का चुनाव में खड़ा किया वो एक ये है स्थिति क्या? चिंताजनक है। आरएसएस का कोई चुनाव में खड़ा हुआ है, अच्छा, उसमें वोट ना काटे, वोट काटने आरएसएस का कौन व्यक्ति खड़ा हुआ? कोई से सुना था, कोई रोबी करके कुछ खड़ा हुआ है, मैं सुना था, बाकी फाइनल क्या मालूम नहीं। यहाँ जी संजय नगर। संजय ये नगर उनसे आप लीजिए ना थोड़ा सा। आप वो मेरे महिला husband- हैं। नहीं, उनसे भी ले लेंगे आप। नहीं, मेरा नहीं आना चाहिए ना कैमरे में। नहीं, थोड़ा थोड़ा बोल सा दीजिए, भी नहीं। दक्षिण में कहाँ रहती हैं आप उधर लीजिए ना, मैं नहीं आ सकती ना कैमरे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवा मुदलियार है सर। हाँ, शिवा मुदलियार मुदलियार जी। जी। दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं, किस जी। पार्टी का जोर है? जी अभी तो बीजेपी का ही जोर है सर। कौन है बीजेपी का प्रत्याशी? बीजेपी के हमारे प्रत्याशी को हम नहीं जानते, हम ब्रिजमोहन भैया को जानते हैं। वो हमारे लिए बहुत काम किए और हमेशा अच्छा रहा। वो क्या क्या काम हमारे किए बताओ? शहर को क्या? अच्छा बनाए, 2-4 जैसे बस्तियों में नल लगवाए, घर बनवाए। फिर उसके बाद में ये आवास योजना निकला था, उसमें हम सभी गरीबों को लाभ मिला है। मिला है? मिला है सभी को, नल मिला है, जल नल सब तो करवा रहे, बिजली कम करवाए है, अच्छा काम करवा सब। हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार बीजेपी वाली रहे। अच्छा, कहाँ सर, कहाँ से, कहाँ रहते हैं आप? बैरन बाजार में। क्या लग रहा है उपचुनाव दक्षिण में उपचुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है अभी? क्यों, कौन सी पार्टी का जोर है? बीजेपी आएगा लग रहा है। यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ जी, 13 तारीख को मतदान होना है। हाँ हाँ। किस पार्टी का जोर है यहाँ? मैं क्या चाहता हूँ कह सकता हूँ मैं, हाँ बताइए ना। किसका जोर है तो समझ में नहीं आता हाँ। है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी उदासीनता दिख रही है उनमें। क्यों दिख रही है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उदाहरण ऐसा लग रहा है सर, उसका क्या क्या कारण क्या है? आप लोग नहीं ना, उनकी गति में नहीं दिख रहा है, पब्लिक नहीं दिख रहा है। जैसे कांग्रेस वालों को मैंने देखा था जी, चहलकदमी करते हुए, वैसे ही बीजेपी वालों को भी करना चाहिए, अपना मेहनत करना चाहिए। कौन है कांग्रेस के प्रत्याशी? नहीं मालूम। आकाश शर्मा जी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से सुनील सोनी जी को प्रत्याशी बनाया। सुनील सोनी जी तो मेरे को मालूम था, हाँ जी। लेकिन आकाश शर्मा के बारे में नहीं जानता था। कहाँ पर रहते हैं यहाँ? मैं ब्राह्मणपारा में रहता हूँ। ब्राह्मणपारा। हाँ जी। और साहू लोकेश कुमार साहू जी जी, कहाँ रहते हैं? मैं वीरभद्र नगर में रहता हूँ। वीरभद्र नगर में। क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी का जोर है? इस बार तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो पिछले 5 मतलब इसके पहले इलेक्शन में कोई उसका वो नहीं था एक्टिवपन। इस बार दक्षिण से सुनील सोनी प्रत्याशी हैं। जी सुनील सोनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, इसका कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लो अगर कांग्रेस पार्टी प्रमोद दुबे जी को प्रमोद दुबे जी प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस ने इस बार एक युवा चेहरे आकाश शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया। आकाश शर्मा जी का कोई दक्षिण में कोई काम नहीं किया पिछले, मतलब कभी एक्टिव बना रहा ही नहीं हो, बल्कि सन्नी अग्रवाल और प्रमोद दुबे जी विगत 5 सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, जनता की सुनते हैं, उनका विज़न मिशन क्लियर था दक्षिण के लिए। लेकिन आकाश शर्मा जी का ऐसा कोई विजन मिशन हमको नहीं दिखता। विजन तो पार्टी का होता है ना। हाँ पार्टी का है, लेकिन पार्टी का भी विजन मिशन वैसे देखें तो बीजेपी की ज़्यादा अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा लोकेश कुमार साहू। लोकेश कुमार साहू कहाँ रहते हैं? वीरभद्र नगर में। वीरभद्र नगर में।
उपचुनाव वैसे ही पोलिंग होती नहीं ज़्यादा। इस बार सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हाँ, एक्सचेंज हो गए हैं। विधायक जी सांसद बन गए, सांसद जी विधायक बन जाएंगे, उम्मीद है। क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे इस समय सुनील सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक्सचेंज वही तो बोलो, पहले सोनी जी वो थे सांसद थे, वो विधायक के लिए लड़ रहे हैं, विधायक जी सांसद बन गए हैं, एरिया तो एक ही है, उम्मीद है। बाकी मेरा नाम रमन दुआ है। रमन दुआ जी कहाँ रहते हैं? मैं पुरानी बस्ती महामाया मंदिर के बाजू में है महामाया अपार्टमेंट, वहाँ रहता हूँ। आपके दक्षिण में उपचुनाव चल रहे हैं। जी बल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल के अनुयायी जो हैं सुनील सोनी और एक कांग्रेस के वो है, क्या नाम उनका, आकाश शर्मा। हाँ, यस जी। एक युवा और एक वरिष्ठ। निश्चित रूप से युवाओं के हाथ में देश तो देना चाहिए और युवाओं की सोच अलग है। और बाकी रही बात पार्टी की, तो ऐसे किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो अच्छा हो उसे वोट देना ज़्यादा अच्छा है। तो इस बार दक्षिण में ऐसा कह नहीं सकते कि इस बार दक्षिण में कुछ ऐसा वो कोई बात है कि भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज के मूड में नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा से दीपक शर्मा, बूढ़ापारा से। क्या लग रहा है? दक्षिण विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहाँ यहाँ पर विशेष काम करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों से जो हमारे वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद हैं, उनकी निष्क्रियता पूरी तरह से दक्षिण विधानसभा पे नज़र आई और हमेशा दक्षिण विधानसभा उपेक्षित रहा। उसके मुकाबले में पश्चिम, रायपुर का पश्चिम में जितना काम हुआ है, दक्षिण विधानसभा में किसी भी ढंग का कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारे अंदर इस चीज़ की काफ़ी निराशा है कि इतने कद्दावर विधायक और वर्तमान में सांसद हैं, उनके रहने के बावजूद भी कोई काम नहीं। कौन रहे थे? मोहन भैया हैं। और इस चीज़ का हमने विरोध भी किया था। यहाँ पर इतने अच्छे घूमने की जगह है, यहाँ पर चौपाटी बना दी जा रही है, इसका हमने पूरा पुरजोर विरोध भी किया था। उसके बावजूद भी काम रुका नहीं है। हमारी नाराज़गी सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि यहाँ पर चौपाटी किसी भी कीमत में नहीं बननी चाहिए। कहाँ रहते हैं? नया रहता हूँ पुरानी बस्ती में। पुरानी बस्ती में इस बार चुनाव होने जा रहा है दक्षिण में। जी। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, क्या लग रहा है तात्पर्य, क्या माहौल है लोगों का? माहौल तो ऐसा है, माहौल तो अभी ये समझ लीजिए शांत है, किसी का कोई जोर वाली बात नहीं है और मतदाता भी खामोश है ना। देखें किसके भाग्य में क्या मिलता है वाली बात है। मेरा विचार तो ये है कि मैं तो पैदाइशी कांग्रेसी हूँ, मैं पर्टिकुलर मैं चेहरा नहीं देखता हूँ, मैं कैंडिडेट देखता हूँ। कौन है कांग्रेस का प्रत्याशी? अभी प्रत्याशी जो शर्मा जी हैं, है ना, तो मेरा तो वोट उन्हीं को जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। और रहा सवाल कि काम करने नहीं करने का, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। काम हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो हम लोग जनरल नागरिक में आते हैं, है ना। बट यह है कि नागरिक यही चाहता है कि काम होता रहे। नाम है आपका? नसीमुद्दीन। कहाँ रहते हैं? नेहरू नगर में। नेहरू नगर में रहते हैं। जी। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है जी। उपचुनाव चल रहे हैं दक्षिण में। जी 13 तारीख के है। 13 तारीख को मतदान करना है। किस पार्टी का जोर लग रहा है? यहाँ बीजेपी का लग रहा है, बीजेपी पार्टी। कौन है बीजेपी से? बीजेपी से है अपना सोनी जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुनील सोनी। सुनील सोनी जी। जी। इस बार बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बृजमोहन तो कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, बाकी उन्हीं का ही दबदबा है यहाँ, उन्हीं के नाम से ही बीजेपी जीतेगी। किसका दबदबा है? अपना बृजमोहन जी का। तो फिर से उपचुनाव में जीतेगी, 100% जीतेगी, उम्मीद है।